अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने देखा कि केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि द केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। अगर हम यहाँ पे 1.1 में देखें, जो पॉइंट है इस चैप्टर का 1.1, तो इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें यह है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। Chemistry is also deals with the chains involved in the matter। जी, तो हमने पहले ये देखा था कि मैटर केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। अब यहाँ पे बुक में इसको थोड़ा सा स्टेट किया गया है, समझाया गया है कि केमिस्ट्री जो डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मीन्स केमिस्ट्री वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो मैटर की खसूसियात को पढ़ा जाए, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट को पढ़ा जाए, किस तरह से दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं और वो आपस में कंपोज होती हैं, किस तरह से एटम आपस में कंपोज होकर मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये कंपोजिशन को शो करती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप जानते हैं हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस जो केमिस्ट्री है वो खसूसियात को, उसकी बनावट को, उसके ढांचे को, स्ट्रक्चर को स्टडी करती है मैटर के। केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंज इन्वॉल्व इन मैटर। जी, तो वो जो केमिस्ट्री मैटर के अंदर जो चेंजेस पैदा होते हैं, जैसे हमने पहले देखा कि स्टेट्स चेंज होती हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो टूट के एटम में कन्वर्ट होते हैं या एटम आपस में जुड़ के मैटर में कन्वर्ट होते हैं। जो चेंजेस पैदा होती हैं, जिस तरह से पानी को अगर हम उबालते हैं, मींस हीट देते हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो चेंजेस पैदा हो रही हैं मैटर के अंदर, ये भी हम सब केमिस्ट्री ही के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर हम बात करें, आगे चलते हैं केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आम तौर पे हर साल केमिस्ट्री के पेपर में आता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है हमारे डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो इसमें बताया गया है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं जो इंसान इस्तेमाल करता है, उसमें सबसे ज़्यादा पानी है। पानी जो होती है वो बेसिक नीड होती है ह्यूमन एंड एनिमल्स की, प्लांट्स की, ये सब की नीड है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन जो टेक्स प्लेस होते हैं ह्यूमन के अंदर और एनिमल प्लांट के अंदर, वो भी आप जानते हैं डाइजेशन होती है हमारी और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जी। अगर इनके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है, अगर इन केमिकल रिएक्शन में डिसऑर्डर आ जाता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, विच में बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। उनको भी रोका जा सकता है केमिस्ट्री के इस्तेमाल से। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज़ अनअवॉइडेबल फैक्ट। अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रही है, तो उसमें देखें कुकिंग है, ईटिंग है, डाइजेशन ऑफ फूड है, प्योर फूड और प्योरली केमिकल प्रोसेस, ये सब के सब हमारे केमिकल प्रोसेस हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन आ गई, क्लीनिंग एंड वॉशिंग अवर होम्स एंड डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। अगर हम बात करें हमारी कंस्ट्रक्शन, जितनी भी हम जो इमारतें बनाते हैं उसमें जितना भी सीमेंट वगैरह यूज़ होता है, तो ये सब भी केमिकल प्रोडक्ट है। इसके बाद क्लीनिंग की हम बात करें तो जितने भी हमारे सोप्स, डिटर्जेंट्स क्लीनिंग और वॉशिंग में आ जाते हैं, कपड़े धोने के लिए, अपने वॉश करने के लिए फेस वॉशेज आ जाती हैं, क्रीम्स आ जाती हैं, ये सब केमिकल प्रोडक्ट्स है। तो ये भी केमिस्ट्री ही की वजह से बनी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, गिलास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सेरमिक्स, क्रीम्स, सेरमिक्स हो गया। इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गई, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। ये सब के सब भी केमिस्ट्री ही पे बेस करते हैं। मीन जितने भी फर्टिलाइज़र बनते हैं, हमारा शीशा बनता है, गिलास बनता है, प्लास्टिक बनती है, सिंथेटिक फाइबर जिसे हम कपड़े कपड़े भी बनाते हैं, पॉलीमर जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, सेरेमिक्स जितनी भी हमारी होती हैं, पेट्रोलियम की जितनी प्रोडक्ट हैं, सोप्स बनती हैं, डिटर्जेंट बनते हैं, ये सब केमिस्ट्री ही की बेस पे बनाए जाएँ। इसके बाद फोर्थ अगर हम क्वेश्चन पॉइंट्स की बात करें, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि द डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज़ कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, स्किन
and eye infection are can be controlled with the help of chlorine treatment to kill pathogenic organism to obtain प्योर वाटर। जी, तो जो क्लोरीन है वो हमें हम उसे इस्तेमाल करते हैं पानी को फ़िल्टर करने के लिए, इसको पाक करने के लिए, साफ़ करने के लिए। और ये जो जितनी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरसेस हैं, इससे बचाने के लिए जो बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं हमारे बॉडी में, तो ये क्लोरीन की ट्रीटमेंट के बाद इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है, क्लोरीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल used which is used commercially to produce more than 1000 products which are used in chemical industry as bleaching agent, disinfectants, solvent, pesticides, refrigerants, PVC and drugs are मेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सब के सब अगर हम बात करें क्लोरीन ही की प्रोडक्ट हैं जो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। जिस तरह से ब्लीचिंग एजेंट हमारे आ जाते हैं, सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड आ जाती हैं, पीवीसी पाइप्स बनाने के लिए जो प्लास्टिक की पाइप्स हैं इसे बनाने के लिए भी, ड्रग्स बनाने के लिए भी हमारे पास ये क्लोरीन इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, जो केमिस्ट्री ही पे बेस करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे आते हैं। जी, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the relationship between composition and physical properties of matter with the change in them। जी, केमिकल जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो डिपेंड करती है वो दिस ब्रांच डील्स विद द रिलेशनशिप, मीन्स वो जो रिलेशनशिप होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और कंपोजिशन में, जो मैटर के अंदर जो चेंज पैदा होते हैं उसकी स्टडी होती है। इट डील्स विद द लॉ एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल इन द केमिकल रिएक्शन। जी, जितने भी लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं जो केमिकल्स कॉम्बिनेशन होती है, मींस एटम की कॉम्बिनेशन होती है, जो मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन होती है, जो केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, मीन जो एटम आपस में जुड़ के मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, दे आर स्टडीड इन दिस ब्रांच। मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री में हम उन सूलों को, उन कायदे कानूनों को पढ़ते हैं जिनकी मदद से एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल की सूरत में बनते हैं या रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मैं मिसाल दूं, जैसे हम पानी की बात करें तो पानी जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो दो गैसेस से मिलके बनी हुई है। जिस तरह से एक हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। जब दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होते हैं तो ये किसी न किसी लॉ एंड प्रिंसिपल के थ्रू जो है ना वो जुड़ते हैं। कोई ना कोई तो कानून होगा ना जिसकी मदद से ये जुड़ते हैं आपस में, ऐਵੇਂ तो नहीं आके एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाते हैं। तो उन कायदे कानून को स्टडी करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड ब्रांच है वो है जी organic chemistry। Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the hydrocarbons and their derivatives। Organic chemistry is the study of structure, properties, composition, reaction, and preparation of carbon-containing compounds, which include hydrocarbons, except oxide, carbonates, bicarbonates, and cyanides। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यूं कहें कि स्टडी ऑफ कार्बन होती है या हाइड्रोकार्बन की स्टडी होती है, या उनसे मिले हुए या बने हुए जितने भी कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, ये सब के सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। The gasoline, plastic detergents, dyes, food additives, natural gas and medicines are studied in organic chemistry। जी, ये जो गैसोलीन है, मीन्स अगर हम गैसोलीन को पेट्रोल कहें तो ये भी गलत नहीं है, गैसोलीन को पेट्रोल भी कहा जाता है। प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ये डाइज हो गए, ये जितने भी केमिकल्स हैं, नेचुरल गैस भी हो गई, मेडिसन भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूं भी कहें कि ऐसे कंपाउंड जो जिंदा जानदार चीज़ों के अंदर से हम हासिल करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो थर्ड ब्रांच केमिस्ट्री है विच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
बिल्कुल इसके अपोजिट है। जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की स्टडी करते हैं, कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। जी, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं उन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन एलिमेंट को या कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिन जो जिंदा जानदार चीज़ों से हासिल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इट इज़ क्लियरली रिटन हेयर दैट द ऑब्टेन्ड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो हासिल किए जाते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। It is capable in all areas of the chemical industry, such as glass, cement, ceramics and metrology। जी, जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ऑल एरिया में काम करती है, जैसे गिलास हो गया, सीमेंट हो गया। मीन्स इंडस्ट्री में बहुत जगहों पे इसे इस्तेमाल किया जाता है, मेट्रोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो ये 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास है, तो फोर्थ ब्रांच जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ लिविंग बॉडीज सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जी, बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो देयर मेटाबॉलिज्म और सिंथेसाइज, मींस मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और वो किस तरह से जो लिविंग बॉडी है वो सिंथेसाइज करती है कार्बोनेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट को, किस तरह से वो हजम होते हैं उनके बॉडीज़ के अंदर। तो ये भी हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम फूड। किस तरह से जिंदा जानदार चीज़ें अपना खाना हासिल करती हैं, मींस एनर्जी हासिल करती हैं खाने के अंदर से। इट टेल्स दैट हाउ डिसऑर्डर एंड डेफिशिएंसी ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स काज डिजीज। किस तरह से हम लोग हमें पता चलता है, बायोकेमिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि ये जो डिसऑर्डर हुआ है, मींस ये जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी बिना पे कौन कौन सी बीमारियां जो होती हैं वो लाहक हो जाती हैं, ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री में पता चलता है। दिस ब्रांच इज आल्सो हेल्पफुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर कल्चर एंड फूड साइंसेज। जी, ये ब्रांच हमें हेल्प करती है मेडिसन्स की तौर पे, मेडिसन बनाने में, एग्रीकल्चर को फ़रोग देने में, और फूड साइंस को, मींस फूड किस किस्म का हमें खाना इस्तेमाल करना चाहिए, खाने को कितनी देर तक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सा खाना ज़्यादा देर तक रखने से वो ख़राब हो जाता है। तो इस किस्म की जितनी भी हमें जो नॉलेज है वो हमें बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। इसके बाद पांचवी ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ chemical process involved in chemical industries for manufacture of synthetic product like fertilizer, glass, cement and medicines called industrial chemistry। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली उन केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं हम इसके अंदर जिन जो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, और जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गए हमारे, खाद हो गई, गिलास हो गया, सीमेंट हो गई, मेडिसन्स हो गई। तो ये जिन जिन इंडस्ट्री में बनते हैं उनके केमिकल प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। मींस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको स्टडी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the radioactivity, nuclear processes and properties। जी, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो उसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर जो प्रोसेस होते हैं, जो अमल होते हैं, उनकी खसूसियात को स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर वाइडली यूज इन मेडिसन्स टू डायग्नोस्टिक टूल्स एज एंड एज अ मीन ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेशली फॉर कैंसर, preservation of food and generation of electric power through nuclear power reactors।
जी, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उनको हम बहुत यूज़ किया जाता है बहुत सारी मेडिसिन के तौर पे, डायग्नोस्टिक के तौर पे, बहुत सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट के तौर पे, स्पेशली कैंसर और जो फूड जो हमारा ख़राब हो जाता है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन के ज़रिए, रिएक्टर के ज़रिए हम लोग बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई मीन जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है ये भी बना रहे हैं, ये भी इसी ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके बाद जो नंबर 7 ब्रांच हमारे पास से आती है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ interaction of chemical material and their effect on the environment and animals and plants। जी, ये वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम उन केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स पे, प्लांट पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन, हेल्थ हैज़र्ड्स आर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम जो पर्सनल जो मीन्स हमें जो नुकसानात होते हैं केमिकल्स के थ्रू, वो पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन जो होती है ज़्यादा ज़्यादा हो रही है आप जानते हैं, उसको रोकने के लिए हेल्थ हैज़र्ड्स जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं, केमिकल्स जो हमारी सेहत ख़राब कर रहे हैं। अब आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन गिवन सब्सटेंस। जी, ये वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम एक अननोन सब्सटेंस जो होता है उसकी काइंड, वो किस किस्म का है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर क्वांटिटी कितनी मौजूद है सब्सटेंस की, वो कंपोनेंट की, वो हम मालूम कर सकते हैं। एनालिटिकल बेसिकली एनालिसिस में से निकला है, वर्ड एनालिसिस में से निकला है। एनालिसिस का मतलब है टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन, मीन्स ये वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम एक अननोन सब्सटेंस के अंदर, मीन्स अननोन जो हमें एक सैंपल मिला होता है उसके अंदर हम मालूम करते हैं कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड इसमें मौजूद हैं, कंपोनेंट मौजूद हैं, और वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट इज़ यूज इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। It is used in chromatography, electrophoresis and spectroscopy। अब आ जाते हैं नाइन्थ में। जो नाइन्थ ब्रांच है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जी, मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे नाम से ही जाहिर है मेडिसन से रिलेटेड है, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। जी, ये वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पहले सिंथेटिक को समझते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से हासिल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिंथेटिक इस्तेमाल हुआ है, इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको बनाने के लिए हम इनऑर्गेनिक सोर्स इस्तेमाल करें, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक चीज़ों से बने हुए हों, उसे कहा जाता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये उन कंपाउंड की स्टडी है जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने हों। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटिव है। जो मेडिसिन में हम इस्तेमाल करते हैं वो ये जो इसकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं केमिकल, उनकी स्टडी है। इसके बाद वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हम लोग मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, उसे बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ में कहा जाता है। द मेडिसिनल केमिस्ट्री यूज इन सिंथेसिस of chemicals, bioactive molecules like drugs and pharmacological agents, pharmaceutical agents। Medicinal chemistry is used in synthesis of chemicals, bioactive molecules, drugs and pharmaceutical agents। जी, ये मेडिकल केमिस्ट्री जो इस्तेमाल होती है वो केमिकल को सिंथेसाइज करने में, मैंने आपको जैसे बताया इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। बायोटिक एक्टिव मॉलिक्यूल की मतलब है, आप जानते हैं कि हर एक जो मेडिसिन होती है
उसकी एक लिमिट होती है, उसकी क्वांटिटी होती है जो इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान देती है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मीन्स जितना उसे डॉक्टर ने प्रिफेयर किया है आपको, जितना इस्तेमाल करने की जो लिमिट है उससे ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करनी। तो ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, और ये इसलिए भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कहा गया है क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी में जो कोई रिएक्शन ना करे और वो आपको हेल्प करे, डायग्नोस करे। ऐसा ना हो कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो वो आपको उल्टा रिएक्शन करे और नुकसान दे। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। इट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल इन केमिकल सिस्टम। इट आल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। जी, ये वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, एप्लीकेशन की स्टडी करते हैं, और उससे रिलेटेड जो फिजिकल मॉडल है उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं केमिकल सिस्टम में उसकी स्टडी करते हैं। ये इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स को भी स्टडी करते हैं। बेसिकली ये जो मैं आपको एक सामने पेज दिखा रहा हूँ इसे ज़रा गौर से देखें। इसमें आपको समझ आएगी कि क्लासिकल केमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है। ज़रा इसे गौर से देख लें। जी, अब आ जाती है 11 नंबर पे green chemistry. Green chemistry is the branch of chemistry which deal with the study of designing products which are composed of less hazard substances. ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमारे लिए कम नुकसानदेह होती हैं। मीन्स कम से कम हमें नुकसान देते हैं, ऐसे केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज द सस्टेनेबल केमिस्ट्री, जिसे सस्टेनेबल केमिस्ट्री या बहुत आसानी से इस्तेमाल होने वाली केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद मीन्स सफ़र केमिकल्स लाइक पोलीफेनाइल सल्फोन है लेस हज़ार्ड केमिकल पॉलीकार्बन। जी, इसके जो है ना वो कम नुकसानदेह होती है जैसे पॉलीकार्बन। एंड सफ़र सॉल्वेंट्स आर एग्जांपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और जो सफ़र सॉल्वेंट्स हैं ये भी ग्रीन केमिस्ट्री की ही एग्जांपल्स हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज़ यूज टू वेस्ट मटीरियल एफिशिएंटली एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ एनर्जी हासिल करने के लिए या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि नुकसान कम से कम हो। तो ये वो ब्रांचेस थी जो हमने आज पढ़ी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मैटर और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में सीखेंगे।